नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी को समन भेजा है। इन दोनों को 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। सवाल है कि क्या सोनिया और राहुल कोर्ट में पेश होंगे? आखिर क्या है पूरी कहानी? क्यों पंडित नेहरू के अखबार की संपत्ति पर मचा है घमासान? देखिए ये खास रिपोर्ट। देश का बेहद ताकतवर परिवार, चंद महीने पहले तक जिसके पास सत्ता की चाबी थी, इस परिवार पर लगा है गंभीर आरोप वित्तीय अनियमितता का। दिल्ली की एक अदालत के समन जारी करने के बाद पूरी कांग्रेस सन्न है। सोनिया और राहुल गांधी पर क्या है आरोप? क्या ये दोनों नेता अदालत के आदेश के बाद कोर्ट में पेश होंगे? जिस आरोप को लेकर समन किया गया है, अगर वो आरोप साबित हुआ तो कितने साल की सजा होगी? इन तमाम सवालों का जवाब जानने से पहले आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। साल 2008 तक दिल्ली के इसी हेराल्ड हाउस से नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर निकलता था, लेकिन साल 2008 में ही इसको बंद करने का फैसला किया गया। जिस दौरान इस अखबार को बंद करने का फैसला किया गया, तब तक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि जिस कंपनी के तहत ये अखबार छपता था, उस पर 90 करोड़ का कर्ज चढ़ चुका था और वो कर्ज दिया था कांग्रेस पार्टी ने। मामला नेशनल हेराल्ड अखबार के कब्जे से जुड़ा हुआ है। 1938 से छप रहा यह अखबार तो अब बंद हो चुका है, पर अरबों की उसकी संपत्ति खबर बन गई है। बात 2008 की है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जिस नेशनल हेराल्ड अखबार पर गुमान करती थी, उस पर पैसे की तंगी की वजह से ताला लग गया और यहीं से शुरू होता है विवाद। नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित कई बड़े कांग्रेस नेताओं ने की थी। अखबार में ताला लगने के बाद कांग्रेस हरकत में आ गई। इस मामले को अदालत में ले जा चुके सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स को कांग्रेस ने पार्टी कोष से 90 करोड़ रुपए कर्ज दे दिया। तब कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथ में थी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और कांग्रेस के बड़े नेता ऑस्कर फर्नांडिस ने मिलकर एक नई कंपनी यंग इंडिया बनाई। 5 लाख रुपए की पूंजी से बनी यंग इंडिया में सोनिया और राहुल की 38% और बाकी दोनों नेताओं की 12% हिस्सेदारी थी। यंग इंडिया कंपनी ने नेशनल हेराल्ड अखबार निकालने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। सोनिया और राहुल की कंपनी यंग इंडिया ने एसोसिएटेड जर्नल्स के कर्ज चुकाने की बात कही, लेकिन यह शर्त रखी गई कि इसके बदले एसोसिएटेड जर्नल्स को बदले में शेयर देने होंगे। 90 करोड़ के कर्ज के बदले एसोसिएटेड जर्नल्स ने 10-10 रुपए कीमत के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया के नाम कर दिए। दरअसल ये शेयर एसोसिएटेड जर्नल्स की कुल संपत्ति के 99% के बराबर थे। इसके बाद शर्त के मुताबिक सोनिया और राहुल की यंग इंडिया कंपनी ने कांग्रेस पार्टी से एसोसिएटेड जर्नल्स को दिए 90 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने की पेशकश भी कर दी, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी अध्यक्ष भी थी, उसने कर्ज माफ कर दिया। यंग इंडिया को इस तरह बिना पैसे खर्च किए नेशनल हेराल्ड चलाने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स की संपत्तियों का मालिकाना मिल गया, जिसकी मौजूदा कीमत बतौर सुब्रमण्यम स्वामी 2000 करोड़ रुपए से ऊपर है। स्वामी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर कब्जे के लिए पूरा जाल रचा गया था। स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार ने गुपचुप तरीके से इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में साफ तौर से कहा है कि देश भर में एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के पास में कई संपत्तियां हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में इस हेराल्ड हाउस का भी जिक्र किया है, जो दिल्ली के आईटीओ यानी कि बहादुर शाह जफर मार्ग पर बना हुआ है। स्वामी ने साफ तौर पर कहा कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के पास में ऐसी कई संपत्तियां हैं जिसकी कीमत 2000 करोड़ से ज़्यादा की है, लेकिन अब ये सभी संपत्तियां पहुंच चुकी हैं यंग इंडियन कंपनी के पास में, जिसका मालिकाना हक है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास। इन्होंने सिर्फ पेपर नए शेयर्स छापे 9 करोड़ 10 रुपया पर और दे दिया। पहले सिर्फ 1 लाख शेयर्स थे, अब 9 करोड़ माने 90 मिलियन, तो एक 99.1% शेयर्स इनकी हो गई, तो कंपनी इनकी बन गई। माने माँ बेटे के, तो क्यों उनके पास 76% तो माने कंपनी उनका ही है, तो 2000 करोड़ इनकी हो गई। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये एक
लगभग 1 वर्ष पुरानी कंप्लेंट है। इसमें कोई हाल में हुई नई चीज नहीं है। डॉक्टर स्वामी अपने एक तीव्र एंटी कांग्रेस मत के लिए जाने जाते हैं, सनसनी में विश्वास करते हैं और तथ्य विहीन आरोप लगाने में विशेषज्ञ हैं। 1 वर्ष पुरानी कंप्लेंट में सिर्फ समन्स हुए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि चूंकि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मगर पासपोर्ट सेवा केंद्र का संचालन हेराल्ड हाउस से ही हो रहा है। इतना ही नहीं, हेराल्ड की कई संपत्तियों से लाखों रुपए किराए में मिल रहे हैं। स्वामी के मुताबिक आरोप साबित होने पर इस मामले में 7 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है। ये सारी जमीन सरकार की है और सरकार को लीज में दिया था, तो ये इनको सरकार को वापस करनी चाहिए थी, ये किसी और को नहीं दे सकते। तो हमारी आईपीसी में एक है चीटिंग 420, हाँ, दूसरा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसमें 2 प्रकार हैं। यदि आप पब्लिक सर्वेंट करते हो तो आजीवन कारावास का पनिशमेंट है, नहीं तो 7 साल का है। व्यापक रूप से हम उसके लिए पूरी कानूनी सलाह कर लेंगे। उसके बाद एक पुरजोर व्यापक जवाब दिया जाएगा कानूनी ढंग से और आपके सामने सिद्ध किया जाएगा कि किस प्रकार से बिल्कुल विदाउट मेरिट और तथ्य विहीन आरोप है। कांग्रेस ने माना कि उसने एक कंपनी को लोन दिया था, लेकिन वो एक भावनात्मक फैसला था, क्योंकि नेशनल हेराल्ड को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था। कांग्रेस का कहना है कि नेशनल हेराल्ड को कर्ज देने का मकसद एसोसिएटेड जर्नल से जुड़े 700 कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाना था। लेकिन इसके बाद भी अब सवाल उठ रहा है कि क्या कोई राजनीतिक पार्टी अपने पैसे का इस्तेमाल किसी कारोबारी संस्थान की मदद में कर सकती है या नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली के इस हेराल्ड हाउस को ही किराए पर उठाया गया है, उसी तरीके से देश की अलग अलग संपत्तियों को भी किराए पर उठाया गया है और उनसे वसूला जाता है अच्छा खासा किराया, और ये किराया लाखों तक में पहुंचता है। और ये किराया साफ तौर पर जाता है यंग इंडियन कंपनी के पास, यानी कि वो कंपनी जिसका मालिकाना हक है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड अखबार की कहानी? आजादी के आंदोलन से किस तरह जुड़ी है नेशनल हेराल्ड की कहानी? आइए आपको दिखाते हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार का नाम अब देश की राजनीति में विवादों का केंद्र बन गया है। अंग्रेजी के इस अखबार की स्थापना 9 सितंबर 1938 को लखनऊ में की गई। इसकी स्थापना का श्रेय जाता है जवाहरलाल नेहरू को। कि पंडित जी ने जब अखबार निकाला 1938 में, उन्होंने इसके मास्टर में लिखा था, फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विद ऑल योर माइट। हिंदी में इस अखबार को नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से निकाला जाता था। के रामाराव को इस अखबार का पहला संपादक नियुक्त किया गया। हालांकि इस अखबार का झुकाव कांग्रेस की तरफ था, लेकिन ये अखबार अपने स्वतंत्र विचारों के लिए भी मशहूर था। पहले नेहरू और बाद में फिरोज गांधी भी इस अखबार से जुड़े। फिरोज गांधी जी के बाद जो है जो परिवार था नेहरू परिवार, इससे कोई इस पर डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं लिया। बड़ा इनका एक समझिए मार्जिनल इंटरेस्ट था। जैसे कि अगर आप दिल्ली आ जाते हो तो आपका गांव का एक मकान है, तो आपको उससे एक जड़ाव तो रहता है कि भाई हमारी एक चीज है, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि आपको और यहाँ काम रहते हैं। ये अखबार 2 बार पहले भी बंद हुआ। एक बार ब्रिटिश राज में 1942 से 1945 के बीच, दूसरी बार 1977 में इंदिरा गांधी की हार के बाद। बैन लगने से पहले जब अंग्रेज नेशनल हेराल्ड को अचानक ही सस्पेंड कर देते थे कि आज आपने ये खबर छापी, ये ठीक नहीं है, तो लखनऊ की आम जनता, वहाँ की आवाम सड़कों पे निकल के दुवन्नी चौवन्नी आधा पैसा कलेक्ट करके फाइन का पूरा पैसा जुगाड़ के दोपहर तक कलेक्ट्रेट पहुंच जाती थी कि भैया ये पैसे गिनो और शाम को नेशनल हेराल्ड निकलेगा। 1946 से 1978 तक एम चलपति राव इस अखबार के एडिटर रहे। 1968 में दिल्ली से ही नेशनल हेराल्ड का दिल्ली एडिशन भी शुरू किया गया, जिसकी जमीन दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर है, वो जमीन जो इस समय विवादों का केंद्र बनी हुई है। लखनऊ में नेशनल हेराल्ड नेहरू भवन की नेहरू मंजिल से निकाला जाता था,
लेकिन तेज जमाने की रफ्तार में यह अखबार दौड़ नहीं पाया। तकनीकी मामले में कमजोर होने की वजह से इसका सर्कुलेशन भी कम होता गया और बंद होने की नौबत आ गई। नवजीवन की तो सबसे खराब स्थिति थी। कौमी आवाज जो है वो काफी दिनों तक चलता रहा और लखनऊ में बड़ा प्रिय पेपर था क्योंकि सेकुलर पेपर था। 2008 तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली एडिशन को छोड़ बाकी एडिशन बंद किए जा चुके थे। 2008 में नेशनल हेराल्ड के दिल्ली एडिशन को भी बंद करने का फैसला ले लिया गया। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने द टेलीग्राफ अखबार में 30 जनवरी 2008 को उस डील के बारे में भी बताया था, जिसके बाद अखबार बंद हो गया था। उनके मुताबिक कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेराल्ड हाउस गए और वहां यूनियन के नेता सऊद अख्तर से मिले। वोरा के साथ तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा भी थे। इन्हीं नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से 40 करोड़ में कर्मचारियों के लिए डील फाइनल की। कौमी आवाज, नवजीवन और नेशनल हेराल्ड, ये तीनों ही अखबार एसोसिएटेड जर्नल द्वारा निकाले जाते थे। ये वही कंपनी है जिस पर 90 करोड़ का कर्ज था। बाद में जो बात सामने आई उससे खुलासा हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल को 90 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया, जिसके बाद में इसी कंपनी को यंग इंडियन कंपनी को बेच दिया गया, जो अब सवालों के घेरे में है। कांग्रेस की तरफ से दलील दी जा रही है कि नेशनल हेराल्ड और एसोसिएट जर्नल्स की मदद करने पर उसे गर्व है और नेहरू गांधी परिवार का इस अखबार के साथ भावनात्मक रिश्ता है। अब इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जा चुकी है और नेहरू द्वारा शुरू किए गए इस पेपर के जरिए अब सीधे निशाने पर आ गए हैं नेहरू गांधी परिवार के ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी।